मुल्क डांडे बेही बेही रात कटने मुल्क निके निके बच्चे उठिए बेही ने अग बारी बाली है मुल्क डांडे थे के कच्चे। ऐसे ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं इतनी ठंड के माहौल में, टेंट में रह रहे हैं, और मैं ये एश्योर करता हूँ अपने ट्रस्ट की तरफ से कि इनके मकान को बनने में जो भी जेन्युइन हेल्प हमारी तरफ से होगी हम ज़रूर इसमें करेंगे। बाहर जाती है किट्ठी ये बेड हम देखते क्या करना या फिर रोंदे वे करवांदे वे ये करदे की मदद की रही सर। मदद एज यूजुअल जैसा भी रहेगा, जितना भी सीमेंट लगेगा मेरी तरफ से रहेगा सारा। 50 बैग 60 बैग शायद हो भी गए हैं सर, 150 पौने 200 बैग लगेंगे, सारा मैं दूंगा। 100 बैग सीमेंट के लगभग। बिजली का सारा खर्चा मैं दूंगा, इनका जो भी बिजली का रहेगा। और भी मटेरियल में जो रह जाएगा वो सुखदेव सिंह के खाते में डाल देना। हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है और एक ही चादर हम 3-4 बंदे नहीं रह सकते हम। जी है। और दूसरा ट्रक जो ईंट का होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। तो उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाएगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जब तक इनका घर कंप्लीट नहीं हो जाता, वाइट वॉश नहीं होता, तब तक मैं वहाँ खड़ा रहूंगा। सोना तो ठंड रहती मम्मा से इतना कंफर्ट तो ठंड रहती। बाकी हमारे डिपार्टमेंट ने स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इनकी हेल्प की है। हर तरह से जो भी मैनेजमेंट होगी इनके मकान को बनने की या और राशन की, हम उसमें मदद करेंगे पूरी, जब तक इनका A to Z कंप्लीट नहीं हो जाता सारा। कब शिफ्ट होना है? आज होना है। आप खुश हो ना? आप बच्चों को बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा। मकान से बहुत बढ़िया बना है। खुश हो ना? अभी तक यही रह रहे थे, आज के बाद नहीं रहना यहाँ पे, हैं? आप खुश हो ना? चलो ठीक है। आज का दिन बहुत खास है। आपको याद होगा यहाँ हम आए थे 21 दिसंबर 2021 को। 5 से 6 महीने हो गए। आज का दिन बहुत खास है। आज के बाद बबली देवी का परिवार अपने घर की तरफ जा रहा है, अपने पक्के मकान की तरफ जा रहा है। अब इन बच्चों को धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वो लोग हैं जो आज इनको शिफ्ट कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा ही सुनहरा मौका, और इस दिन का लंबे समय से, पता नहीं कितने सालों से बबली देवी और उसका परिवार इंतजार कर रहा था। वो दिन आज आ गया। सर मैं बड़ी ज़्यादा खुशी ये इधर आनी है। पहले तो मैं दिखा है मकान की, इंदा ही मकान है, मतलब इयां लगे कि नहीं नहीं ये कुछ और दा होना, ये पिछे रोंदे है। लेकिन इधर आने थे पूरा नक्शा चेंज करिए उड़ा था अज ने। विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगमं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदयगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ नमः। 750 स्क्वायर फीट की स्लैब थी। 750 स्क्वायर फीट की स्लैब है। आप तो ये बिल्कुल रोड के पास आ गए ना? बिल्कुल रोड के पास ही कुछ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई भैया आज देख के कि कहाँ ये पहले थे भैया। आज आप लोगों की सभी सिविल सोसाइटी आपकी वजह स्पेशल इनको अपना छत मिल गया भैया। कल को कुछ अच्छा होता है तो ऊपर बना सकते हैं। ऊपर बना 10 से 12 क्वार्टर का सरिया डाला है उन्होंने खुद ही। बहुत बढ़िया। तेरियां तू ही जाने कब किसी को क्या दे दे पता नहीं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में हूँ। इस जगह का नाम शुपानू है, ब्लॉक कटरा में आता है। आज से ठीक 5-6 महीने पहले मैंने एक कहानी आपको बताई थी बबली देवी की। वो एक टेंट में रहती थी। 1 साल उसने उसी टेंट में बिताया, और वो टेंट उनको दिया था यहाँ के तहसीलदार साहब ने, क्योंकि मकान इनका बह गया था। और लगातार 1 साल में टेंट में थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़रूरत नहीं समझी। अगर ये छोटे छोटे बच्चों के साथ टेंट में रह रही है, उससे ज़्यादा कोई मदद नहीं की। हम तक कुछ वीडियो पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे, वो वीडियो आपने देखे थे। उसके बाद आज ठीक 5 से 6 महीने के बाद ये स्ट्रक्चर तैयार है। शायद 2.5 से 3 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा, जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया बबली देवी के लिए और उसके बच्चों के लिए।
आज भी बबली देवी उन दिनों को भूली नहीं है। आज भी उसकी आंख नम हो जाती है। आज जब मैं उसके पास आया, आज वो फिर रो रही थी। वो कहती है कि आंसू तो वही हैं, लेकिन गम नहीं रहा। ये आंसू बाहर आ जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा अपना घर होगा। उस टेंट से मैं अपने बच्चों को, उस तरपाल से मैं अपने बच्चों को निकाल पाऊंगी। मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, ओढ़ने को चद्दर नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। कारण सिविल सोसाइटी, आप लोग। इसलिए हमने जरूरी समझा कि आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहता है आपका। आप मुमकिन कर देते हो। आपने जो अकाउंट में डिपॉजिट किया वो यहां इन्वेस्ट हुआ। ये एक पक्का रूम है, बड़ा रूम, जिसको मास्टर रूम कहा जा सकता है। ये वो रूम है। ये साथ में किचन है बबली देवी की, आज ही इन्होंने शिफ्ट किया है। उसके साथ एक और रूम, वो ये रूम है, 2 बेडरूम, किचन, और उसके साथ ये बरामदा। ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की दरिया दिली है, आप लोगों का योगदान है, जो बबली देवी तरपाल से निकलकर इस घर में आ गई। बबली जी, आज का दिन बड़ा मुबारक है। तुमने बहुत बहुत मुबारक, आज अपने घर आई है। हाँ जी, खुश हो? खुश भैया जी। कोई पुराने दिन याद आंदे? बड़े बड़े याद आते ने भैया जी। ओल्ले उपर लैन तक कंबल ना, कोठी नहीं मेरे को, टेंट विच रोंदी, निक्के निक्के बच्चे, सर्दी ठंड लगती मुल्क। उस वेले बड़ी बुरी हालत हुई मेरी। कोई ना, एक एक कंबल च रात कट्टी, एक एक चादरा बिच। निक्के निक्के बच्चे हे ओल्ले, सर्दियां दिन दे बड़ा मुश्किल कट्टे। लोग राती सोंदे, में उठी उठी बेही बेही रोंदी, बड़ी रोंदी ही। अज तो सब कुछ बनी है, अज कैली रो दे? ये आंसू कितों आ दे? भैया जी बनी है भला वै तुंदा, मैंने बनाई दी है भी नवी। कौन उत्थे बनाई देता? साढ़ा कौन साथ है? वो टेंट च रौना, तरपाले फट्टे च। हुन खुश हो? उसे हूँ खुश है भैया जी। ये चाहते हैं, इयै जानते थे। तुम्हें याद है जब तुंदे कोल मैं आया है, तू सब्जी बना दे? क्या सब्जी बना दे उस दिन, याद है? गोभी टंडन बना दी भैया जी, याद है। केह् करना, कुल्ल दी औने नौकियां, टंडल बना दी। तुस आए साढ़े कोल, में रोई, तुस पुच्छा दे की रोंदी हो? ना गरीबी ही बड़ी, नहीं तेल नहीं तड़का, कुत्थों खलाने? निक्के निक्के बच्चे रोटी मंगदे थे। कोई सरकार दा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन दा कोई आया? नहीं आया भैया जी, अज तक कोई नहीं आया? ना कोई नहीं आया इधर, कोई नहीं इधर आया। चलो छोड़ो उन्हें की। तुस खुश हो ना? उन कोई अस खुश है, कोई परेशानी नहीं? हूँ कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया मकान, बढ़िया मकान, बच्चे खुश? खुश। क्या नाम पुत्र तेरा? पोया। खुश हो पुत्र? आहो अज अज शिफ्ट होए मकान च? आहो। उत्थे की प्रॉब्लम ही? उधर टंटे ठंड लगती है। ठंड लगती? चलो हूँ ठंड नहीं लगेगी, हूँ नहीं लगनी ठंड। मकान पसंद आया अपना? आहो सोना? आहो। ठीक है। जब मैं इनके पास आया था, आज भी मुझे याद है, 21 दिसंबर 2021, कड़ाके की ठंड थी। वो दिन मैं भूल नहीं सकता, और अगर मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने वो सहा है वो कैसे भूलेंगे। ये इनके पति हैं बबली देवी के। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम काका राम सर। काका राम जी, शैल होई है? शैल हो गए जी। टेंट याद? टेंट याद है जी, बड़ी ठंड लगदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी तुंदे पिछे सब कुछ बनिया हुन। खुश हो ना? खुश है जी। ये मुस्कुराहट ही हमें चाहिए थी। जनाब, अगर आप हिम्मत करते, आप भी बना सकते थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपकी बात सुनी जाए, अगर आपके भरोसे होते, तो ये आज भी टेंट में होते। क्योंकि उसके बाद आप यहाँ आए ही नहीं, आप नहीं आए।
आपको जिस वीडियो को पूरे समाज को, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिन्होंने दिल खोल कर उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया, जिन्होंने ये मकान खड़ा कर दिया, ये घर बना दिया, वो वीडियो आपको नहीं हिला सकी। शायद मेरी वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई होगी, मैं आपको दिल को छू ही नहीं पाया, मैं आपके दिल को छू नहीं पाया। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, तस्वीरें बदल गई, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ पैसे आते हैं तो इनको दे देना, वो इनके बच्चों के परवरिश के काम आएंगे। और यहाँ पर अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जिन नाम की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया, वो नाम एक बार सुन लीजिए। इन सभी को मैंने आज कॉल किया था क्योंकि ये लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ये वो लोग नहीं हैं जो यहाँ पे फिजिकली आए थे, जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया, वो बहुत बड़ा नंबर है जिसको मैं नहीं जानता। कमल मेहता साहब हैं, इन्होंने 10 बैग सीमेंट के दिए थे। सुखदेव साहब, आप जानते हो सुखदेव साहब को, कठुआ से आते हैं, इन्होंने कहा था कि जितने भी सीमेंट के बैग 50-60 बैग लगेंगे वो मैं दूंगा। भास्कर साहब हैं, ये इन्होंने 5,000 रुपये की मदद की थी और ये भी कहा था कि कुछ मदद चाहिए होगी, आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग हैं। उसके बाद राहिल साहब हैं, ये राहिल साहब हैं, इन्होंने ईंट की व्यवस्था की थी और हम इनसे बात भी करेंगे। कार्तिक साहब हैं, इन्होंने सीमेंट के अपना योगदान दिया था। उसके बाद एडिशनल एसपी एंड चौकी ऑफिसर जरनैल सिंह, जरनैल सिंह की बात की जाए तो ये फिज़िकली यहाँ पे आए भी थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस परिवार की। शायद मैं इनके दिल तक पहुंच सका, ये वीडियो इनके दिल तक पहुंच सकी। जरनैल साहब, आपको ये रिवर्ट होगा, आपके परिवार के रास्ते, आपके अपनों के राही ये आपको रिवर्ट होगा, इसका फल आपको मिलेगा। शुभम साहब हैं अखनूर से, इन्होंने सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी में कहा था कि मैं हेल्प करूंगा। उसके बाद राजू, ये रिहाड़ी में रहते हैं, इन्होंने 1 ट्रक ईंट इनको दिया था। राजू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानिक शर्मा साहब हैं, इन्होंने 10,000 रुपये की मदद भेजी थी इनके लिए। केपी सैनी साहब हैं, 25 बैग सीमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब आपका। ये चंद्र गुप्ता फॉर्चून होटल के, जिनका होटल है, उन्होंने 21,000 रुपये इनके अकाउंट में डिपॉजिट किए थे और कुछ ब्लैंकेट इनको दिए थे, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में दिखाया था कि इनके पास एक ही ब्लैंकेट है जो पूरा परिवार लेता है और मुश्किल होती है, इसलिए चंद्र साहब अपनी पूरी गाड़ी भरकर ब्लैंकेट लेके आए थे यहाँ पे। ये फॉर्चून होटल के साथ संबंधित हैं चंद्रगुप्ता साहब। उसके बाद और भी लोग हैं, रेखा, पूजा, नेहा इटली, सहारा बनो ग्रुप, बागवान ग्रुप, करण साहब, रितिका, अरुणा, ज्योति अखनूर, संदीप साहब कटरा से आते हैं, परमवीर सिंह, इन लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ योगदान दिया था। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो राहिल साहब ने ली थी कि इस मकान को जब तक ये खड़ा नहीं हो जाता मैं यहीं पे हूँ। और ये पहला मकान नहीं है जहाँ इन्होंने ऐसा कहा होगा, पता नहीं कितने बना चुके हैं अभी तक, लेकिन ये मुश्किल था, दूर था, रास्ता दुर्गम था, मुश्किल ज़रूर था। राहिल साहब, इसलिए वक्त भी लगा। डेफिनेटली भैया, वक्त ज़्यादा ही लग गया। एज पर ऐसे होता है 2-3 महीने में घर, ये लगभग 5 से 6 महीने लग गए इसको घर। और वक्त इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि लेबर की शॉर्टेज भी थी और पानी की यहाँ किल्लत रहती है और मौसम भी ख़राब रहता मौसम ख़राब था और पानी की, क्योंकि जो दीदी हैं वो अपने सिर पे, और ये अंकल मैंने खुद देखा है बाकायदा, मैं हर हफ्ते में आता ही था इनके पास, तो ये खुद पानी ढोकर लाना, दूर से जाकर लाना, तो दिक्कत रहती है। कितने चक्कर लगा दी, याद है कुछ या गिनती भूल गए वो? अब तो ये अपना, मेरे को तो ये अपना गाँव लगता है, ये ऐसा नहीं है, इस गाँव में तो ये मेरा दूसरा घर है। हाँ। और ये एरिया में मैंने मैक्सिमम काम किया है, तो वही है कि आज इनका घर बन गया है और लग रहा है कि कोई किसी, इन्होंने अपना भी पैसा यूटिलाइज किया, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसा है कि इस बार पहला कि हम लोगों ने अपना जो अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे, जो इनके अकाउंट में डिपॉजिट था, इन्होंने उधर से भी निकाल के, इन्होंने कहा हमने अपना घर एक बार बनाना है, हमें पैसे से मुँह माए नहीं है, हमने अपना घर बनाना है। और दीदी ने खुद ही अपने हाथों से ही लेबर को पैसे दिए हैं। बाकायदा हमने एक कमरे की, जो हमारा आइडल वो रहता है, एक कमरा और एक किचन, तो नॉर्मल 10 बाय 12 का कमरा होता है, बट इन्होंने 10 बाय 15 का एक रूम है, किचन है 10 बाय 8 की। इन्होंने वही पैसे यूटिलाइज किए जो लोगों ने इनके अकाउंट में डिपॉजिट किए, वो भी थे, बचाए नहीं, मकान पे लगा, मकान पे इन्होंने बढ़िया मकान बनाया। देखो ना, आप दिख रहा होगा कि इतना वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है। और हम लोगों ने तो किया है, जैसे कि 4,000 ईंट भी दी। उसके बाद ये दरवाजे, विंडो हैं, ये विक्रम भैया हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी पूरा बोला दरवाजे खिड़कियाँ मैं दूंगा, तो वो दरवाजे उनकी तरफ से। शिवदेव भैया हैं जिनकी योगदान था इसमें, बड़े सारे लोगों का योगदान है। जैसे अब शन्नी हिम्मत से दीदी हैं, उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है। हर बंदे का
थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अब अकाउंट नाम में भी है। याद नहीं रहते हैं क्योंकि भैया 6-7 महीने, और क्या है कि वो कई लोग अकाउंट में डालते हैं, कई ऐसे योगदान देते हैं, बट हाँ कि आज इनका एक घर है, इनके पास छत है, अब ये खुले आसमान में नहीं सोएंगे। एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। डेफिनेटली भैया इसी काम के लिए हम जाने जाते हैं कि जो काम पकड़ते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, तभी आपको बोलता हूँ कि भैया फॉलो अप करना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में एक जिन अच्छा लोगों ने पॉजिटिव इन्वेस्ट किया है उनको पता चलना चाहिए मैंने कहाँ पैसे 100% भैया, जिन्होंने 10-10 रुपए भी इधर दिए हैं उनको दिखना चाहिए कि उनके मकान में एक ईंट पे लगाने में काम आया है या कहाँ आया है, आज उनको दिख रहा है, इसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है भैया। एब्सोल्युटली राहिल साहब, बहुत बढ़िया। और एक और मैं प्रोजेक्ट ही कहूँगा, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दी जो वादा किया था। ये हरबंस साहब हैं, यहाँ के पंच भी हैं, इन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी और एग्जैक्ट वर्ड इनके क्या थे उस वक्त मुझे आज भी याद है। इन्होंने कहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा के थक गया हूँ, मैंने झूठी तसल्ली दी है बबली देवी को कि आपका घर बन जाएगा, लेकिन जब मैं उस साइड से निकलता हूँ वो लोग मुझे बड़ी उम्मीद से पूछते हैं, मुझसे कहते हैं कि घर बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए मैंने उस साइड जाना ही छोड़ दिया। अब उन बच्चों की मासूमियत मुझसे सवाल करती है और मुझे पता है कि मेरे पास जवाब जो है वो ना है, इसलिए मैंने उस घर की तरफ जाना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। हरबंस साहब यही कहा था आपने मुझे? बिल्कुल यही कहा था, यही चाहते थे आप? बिल्कुल यही चाहता था मैं थक गया था और इनके घर पे आके ये पीछे बरसात में इसको सांप लड़ गया था इस झुग्गी में ही, मैंने इसको उठा के कहीं देवस्थान पे तक पहुँचाते उस टाइम इतना मैं रो गया, मैं ख़त्म हो गई है। फिर आगे जब वापस लाई 3-4 दिन के बाद मैंने इनकी घर आई जो नहीं ये बबली देवी, हाँ सामने खाया था। फिर वो बच्चे उस टाइम इतने रोते रहते, ये काकाराम ही रोता रहता चलता, पीछे बल्लो काफ़ी शोर था। फिर जब वापस लाई और बच्चे बहुत खुश थे, फिर दूसरे तीसरे दिन 1 हफ्ते के बाद फिर आया, फिर उस दिन बारिश बहुत थी, उस दिन बच्चे इतने तड़फ रहे थे कि रात को पूरी रात को बारिश थी, सुबह भी जिस टाइम आया देखा बारिश में बिक रहे थे, रो रहे थे बच्चे कि रात को पूरी रात सोए नहीं हम। प्लान किया, फिर मैंने आपको कॉल की। यही चाहते थे आप? जी जी चाहता था मैंने सही। ये हरबंस साहब भी लगातार पिछले 5-6 महीने से राहिल साहब के साथ हैं, यहाँ जो भी ज़रूरत होती है, लोकल हैं यहाँ के तो ज़्यादा जानते हैं यहाँ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, ऐसे पंचों की ज़रूरत है। ये सरपंच साहब हैं यहाँ के। सरपंच साहब आप खुश हो एक और जो किसी को छत मिल गई? पहले सबसे पहले आप स्टेट न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, रविंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो हमारे वार्ड नंबर 6 के पंच हैं, और जब इन्होंने ये देखा, मेरे तक भी ये बात पहुंचाते थे, हम डीसी साहब को इधर लाए भी थे, विजिट भी करवाई इनके घर की, जो या इनके छत जो टूटा था, जो इनका मकान जो टूटा फूटा था, जो उन्होंने फिर इनको तहसीलदार साहब को बोलकर इनको टेंट दिया, तरपाल दिया, पर हम लोग सहमत नहीं थे तरपाल से। जब हम इनको देखते थे हमें बहुत तरस आता था, लेकिन बेबस थे, हमारे पास भी इतनी कोई आमदनी नहीं थी कि हम अपने ज़रिए से कुछ करें। तो फिर हमारे जो पंच हैं हरबंस जी, इन्होंने आपको कॉल किया और आपने अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे भाई और माता बहनों ने सभी ने जो योगदान दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी राशि देकर तो आज बबली देवी का मकान खड़ा हो गया। मैं अपनी पंचायत की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया सरपंच साहब, उन्होंने अपनी राशि देकर इनकी दुआएं ली हैं जो उनके बड़े काम आएंगी। ये लंबरदार हैं यहाँ के, और ऐसे लोग हैं, ऐसी पंचायत है यहाँ की, सभी लोग लंबरदार, पंच, सरपंच इतने अच्छे लोग हैं। यहाँ इनको लगता है कि ये केस आ गया है, यहाँ कोई मदद करने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, केरला, देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, अब्रॉड से आ रहे हैं, तो हम इस घर के हैं, इस गांव के हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। लंबरदार साहब कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसा ही आगे भी सोसाइटी ऐसी चलती रहे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ। बहुत बढ़िया सरपंच साहब, लंबरदार साहब, बहुत बढ़िया। और ये रितिका जी हैं, ये ज्योति जी हैं अखनूर से, रितिका जी जम्मू से आती हैं। आज मैंने सिर्फ इनको इतना कहा था कि आज बबली देवी को शिफ्ट करना है, शायद वहाँ कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनका सामान जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि गांव के काफ़ी लोग होते हैं, फिर भी इन्होंने कहा नहीं, हम इस पुण्य के काम में इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे। रितिका जी आप तब भी आई थी, फॉलोअप में भी आई थी, आपने हेल्प भी की है बड़ी, और आज आपने एक और हेल्प की है, इनकी बाजू बनकर, इनका सहारा बनकर, इनका आज शिफ्ट हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जय माता दी सर। जय माता दी सर, बहुत खुशी हुई। आज मैं डोगरी में इंटरव्यू दूंगी। बिल्कुल सर, मैं बड़ी ज़्यादा खुशी हुई इधर आनी है। पहले तो मैं दिखा है मकान की, इंदा ही मकान है, मतलब इ'यां लग्गेआ कि नहीं ये कुछ होर दा होना, पिच्छे रोंदे हे, लेकिन इधर आने थे पूरा नक्शा चेंज करियै ओड़े दा। अज्ज ने डीसी साहब होर आए, उ'नें तरपाल दित्ती ही, लेकिन तरपाल उप्पर गल्ल खत्म नहीं होंदी है ही। इन्ना मतलब खुला एरिया हा, तरपाल च रौंदे हे निक्के निक्के बच्चे, सर्दी च ठंड ने खाना
ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ फ़ोन ਕੀਤਾ कि भाई जाना है, तो मैं अपना सारा काम छड्डिया, तो मैं आख्या मैं पहले इत्थे जाना क्योंकि मकान की एक खुशी ऐसी है, पूरी उम्र लगी जाती है, काम चलते रौंदे न, घर दे काम नहीं मुकदे, लेकिन एक घर बनाना, गृहस्थी बनाना सारे कोल वड्डी गल है। बहुत बढ़िया रितिका जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा। और आपने पहले भी इनकी कंडीशन देखी थी और आज भी देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो अंतर दिखता है। ज्योति जी हैं, अखनूर से आई हैं, अखनूर से जम्मू, जम्मू से यहाँ तक का रास्ता बहुत दुर्लभ है, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पहुँची हैं ज्योति जी। ज्योति जी, कैसा लगा आपको आज? भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई भैया आज देख के कि कहाँ ये पहले थे भैया, आज आप लोगों की सभी सिविल सोसाइटी आपकी वजह स्पेशल इनको अपना छत मिल गया भैया। बहुत खुशी होती है भैया, जहाँ आप जाओगे ना वहाँ पे इम्पॉसिबल तो वर्ड ही कट हो गया भैया। बबली देवी से बात की, वो आज भी इमोशन है, आज भी भैया यकीन नहीं हो रहा उनको। यकीन वही तो मायने रखता ना। देखो डीसी साहब ने दे दिया टेंट, उनको ये शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा फर्स्ट लेके जब आए होंगे, क्या पता करें या नहीं करें। आज जब उनका सब कुछ बन गया तो वो खुशी के आंसू हैं, पहले उनके गम के थे, अब वो खुशी के आंसू है भैया। खुशी, बहुत बढ़िया। ये दोनों महिलाएं आज यहाँ पहुँची हैं सिर्फ इसलिए कि जो इनका, मैंने इतना कहा था पता नहीं मुझे वहाँ लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनका सामान बहुत शिफ्ट करना है। बाकी लोगों को भी कॉल किया था, लेकिन जाहिर सी बात है हर किसी का बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन ये लोग यहाँ पहुँचे और इसका हिस्सा बने। एक और कुछ कहना चाहती हैं ज्योति जी? जी ज्योति, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको घर तो नहीं बना के दिया, पर जो मतलब कि गवर्नमेंट के तरफ से शौचालय, जो मतलब वॉशरूम वगैरह बनते, चलो घर तो बन गया, वो बना के दे दें तो वो मेन है कि हाँ बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटियां हैं आज बड़ी होंगी, मतलब कि वॉशरूम इनको ज़रूरी है। चलो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे हम रियासी डीसी से कि आप ज़्यादा नहीं, आप इनको एक वॉशरूम तो प्रोवाइड कर दो। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, बहुत ही वैलिड पॉइंट ज्योति जी ने यहाँ कहा है कि घर मत बनाना, घर बन गया, आप इनको एक वॉशरूम दे देना, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी बन जाएगा। यहाँ घर बना लिया वो भी बना लेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों से आप पीछा मत छुड़ाना। और एक और कहानी का सुखद अंत हो गया। आज पूरी विधि विधान के साथ पंडित जी भी इन्होंने बुलाए हैं, पूजा भी आज यहाँ पे हुई। उसके बाद बबली देवी ने अपने घर में कदम रखा, लेकिन आंसू आज भी थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लाचारी के आंसू थे, अपने बच्चों की फ़िक्र के आंसू थे। आज संतोष के आंसू हैं, आज खुशी के आंसू हैं। आज वो जानती है कि मेरे साथ मेरी बिरादरी है, मेरे लोग हैं, मेरा समाज है, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की कि आज मेरे सर पे छत है, मेरे बच्चे सिक्योर हैं, अब इनको सांप बिच्छू से ख़तरा नहीं। ये एक सुखद अंत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।